Now we will discuss the second type of the non-finite verb, participles. Participles क्या होते हैं? ये कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट्स नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. ये भी सब्जेक्ट जो सेंटेंस में उसमें मेन वर्ब का काम नहीं करता है. इट डजंट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस. एज अ वर्ब भी नहीं करता है, मेन वर्ब भी नहीं होती है और एज अ सिंपल वर्ब भी ये काम नहीं करता है. It functions as adjective in the sentence. It works as an adjective. ये adjective की तरह काम करता है, verb की तरह जो उसका function है वो नहीं करता है. For example, I really like this dancing doll. Here, the word like is a main verb and dancing is a secondary verb. There are two verbs in this sentence. First one is a main verb and this one is a secondary verb. The word dancing is a secondary verb and it's describing about the doll and it's functioning as an adjective. ये doll के बारे में बता रहा है, doll को describe कर रहा है. That's why we call it the adjective. ये adjective की तरह है जो वो काम कर रहा है. जैसे मैंने पहले बताया ये main verb की तरह भी काम नहीं करता, ये कोई सिंपल वर्ब की तरह भी काम नहीं करता. यहाँ पे जो डांस है, ऐसे तो वो जो डांस है वो वर्ब होता है, डांस 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 हम कर देते हैं, इसका जो पास्ट है वो बन जाते हैं. बट हेयर इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. इसकी जो वर्ब है वो नहीं चेंज हो रही है. ये डॉल को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे डांसिंग वर्ड है जो वो लगाया गया है और ये प्रेजेंट टेंस में है. सो हेयर इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. He jumped from a running car. Here jumped. Here is a two verbs in this sentence, jumped and running. Jump. Jumped is a main verb. MV stands for the main verb. And running is a secondary verb. SV stands for the secondary verb. The secondary verb is running is describing the car. ये कार के बारे में बता रहा है, ये कार को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी जो भी है उसके बारे में बताता है. That's why it's working here as an adjective. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या था. ये तो हमने प्रेजेंट का देखा है कि ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट टेंस में थे और यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा है. या अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. ये मैं बताना भूल गई. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब के साथ ing लगा होता है. V1 प्लस ing, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की तरह ये भी काम करता है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है. लुक एट द एग्जांपल्स. द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट. ब्रोकन ग्लास, कट. Here are the two verbs, broken and cut. Here cut is a main verb and the broken is a secondary verb. Secondary verb, it's a third form of the verb. Broke, break, broken. Break, broke, broken. Here it's a third verb, broken, and it's a secondary verb and it's a main verb. It's a third form of the verb, that's why it's a past participle and it's working as an adjective because it is defining the glass. It's defining the noun. Glass, जो ग्लास है यहाँ पे नाउन है तो उसे ये डिफाइन कर रहा है. कौन सा ग्लास, जो टूटा हुआ ग्लास है. एंड जो कट है वो किसी नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा है यहाँ पे. दैट्स वाई इट्स अ मेन वर्ब हेयर. जो वर्ड किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है
उसे हम एडजेक्टिव मानते हैं। एंड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसे तो जो कट है वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग एनी नाउन। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है। दैट्स वाई हेयर ब्रोकन वी आर कंसिडरिंग ब्रोकन एज द सेकेंडरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बर्न टोस्ट टेस्टेड awful। बर्न का बर्नट भी होता है, टी के साथ भी ये बनती है वर्ब। द बर्न टोस्ट tasted awful। Here tasted is the main verb and burnt is a secondary verb because it's describing the toast. Toast here is it's a noun and the burnt is describing the noun and it's a third form of the verb. That's why it's a past participle and it's working as an adjective because it's describing the noun and the tasted here is the main verb. Next is a perfect participle. Perfect participle indicates completed action। ये complete जो काम हो चुका है उसके बारे में बताते हैं। कैन बी इन एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और पैसिव फॉर्म में भी होता है। ये होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो तो वर्ब के साथ आईएनजी होता है, फर्स्ट वर्ब के साथ, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, हैविंग। हैविंग जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके आगे जो हैविंग है वो लगा होता है इन द एक्टिव फॉर्म। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और जब ये पैसिव फॉर्म में आता है तो हैविंग के साथ बीन लगा होता है, उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लगी होती है। लुक एट द एग्जाम्पल्स। हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। एंड दिस सेंटेंस देयर आर द टू एक्शंस। फर्स्ट एक्शन क्या है, हैविंग एडिटेड, हैविंग लगा है और उसके बाद जो एडिट की थर्ड वर्ब लगी हुई है एडिटेड। दैट्स वाई इट्स इन द एक्टिव फॉर्म ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड इन द सेकेंड एक्शन आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, इसमें हैविंग भी यूज़ नहीं हुआ है और जो वर्ब है वो से ओनली जो वर्ब है वो अकेले यूज़ की है हमने। दैट्स वाई हेयर इट्स having plus verb third is performing as the perfect participle. Having finished my work I went to play। जो ये perfect participles होते हैं इसमें मोस्टली जो सेंटेंस होता है उसके जो टू एक्शंस होते हैं। फर्स्ट एक्शन में वो जो कभी भी रीज़न बताया हो सकता है, मतलब जो हाफ थिंग है वो फर्स्ट एक्शन में डिफाइन की गई होती है और उसके रिलेटेड ही है जो वो सेकंड एक्शन है वो बताया गया होता है। जैसे कि हैविंग एडिटेड द वीडियो आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। जब वीडियो एडिट कर दी उसने तो उसके बाद उसने जो उसका अपलोडिंग का काम है वो शुरू कर दिया था। टू एक्शंस है यहाँ पे। एंड हेयर इज़ द सेम, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, काम ख़त्म करने के बाद आई वेंट टू प्ले, मैं प्लेइंग के लिए चला गया। हेयर इट्स द फर्स्ट एक्शन एंड इट्स द सेकंड एक्शन। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट्स वाई इट्स अ परफेक्ट पार्टिसिपल। वो तो हमने किया था एक्टिव फॉर्म में। अब पैसिव फॉर्म में देखो, हैविंग बीन डिफीटेड आई फ्लैड ही फ्लैड अवे, हार जाने के बाद वो भाग गया। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, हेयर द परफेक्ट पार्टिसिपल इज इन द पैसिव फॉर्म। हैविंग बीन बीटन अप ही बिगैन टू क्राई। In both the sentences there are also two actions, first action, second action, first action and second action. Having been, having plus been plus जो third verb है, that is these are telling us that the past perfect participle is in the passive form. जब भी आपको having been और third verb दिखता है it means that's the perfect participle is in the passive form। and जब भी यहाँ पे जो been है वो नहीं लगा होता है, having plus verb की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट एक्शन में हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, then it would be the perfect participle in the active form।